डर लगता है यहाँ पर लेकर आने में कि हम अपने बच्चों को लेकर नहीं आ सकते। कुत्ते होते हैं, लोग यहाँ बैठ के ड्रिंक करते हैं, ये सारी छूट यहाँ लोगों को मिली हुई है। कुछ अफसर इतने समझदार हैं कि उन्होंने परसों सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट में ये दिया कि बेसमेंट बिल्कुल साफ है। तब से 2012 से तब से ऐसी हालत में है और लोगों को कहा गया था कि 2 महीने में हो जाएगा कंप्लीट, अभी तक इसका OCCC भी नहीं हुए हैं। ये तो कभी भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, अगर एक हाई लेवल का अर्थक्वेक आ गया ये बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी। लिफ्टें गिर जाती है नीचे, कितनी बार मैं हूँ, मेरे बच्चे थे स्कूल से आ रहे हैं जा रहे, लिफ्ट गिरी है, डरे हैं। गार्ड्स मिलेंगे और पार्क अच्छा होगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, बट यहाँ पर आके देखा तो कुछ भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और अभी जो आप ये बेसमेंट देख रहे हैं ये एक एम्स ग्रीन एवेन्यू नाम से सोसाइटी है, उसका बेसमेंट है। अब आप यहाँ पे देखिए कि अथॉरिटी को बार बार कंप्लेंट डालने के बाद भी जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक उसी तरीके से बनी हुई है। यहाँ पर जगह जगह पर जो पिलर है बेसमेंट के वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुके हैं, 1-2 पिलर गिर भी चुके हैं और सारा जो मलबा है, कूड़ा है, वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया जाता है। और पानी आप देखें कि बेसमेंट में कितना ज्यादा इकट्ठा हो चुका है, जिसमें तमाम जो कीटाणु हैं, मच्छर हैं, तमाम जो वो बीमारियां हैं वो उसमें पनप रही हैं। यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा गंदी बदबू यहाँ पर आ रही है। इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसी से हम बातचीत यहाँ के लोगों से भी करेंगे। लेकिन कंप्लेंट डालने के बाद क्या कुछ हुआ उसके लिए हम अथॉरिटी के पर्सन से ही बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा सुनील चाहिए। जी त्यागी जी, आज विजिट पे आप आए हैं, देख लिया आपने? मैंने देख लिया, मैंने नोट कर लिया है। पानी भरा हुआ है बेसमेंट के अंदर, लीकेज हो रही है, सोपोषण होता है, जो सोप बनी हुई है उसमें पानी नीचे टपक रहा है, इसमें भरा हुआ। फोटो ले लिया, मलुआ पड़ा हुआ है उसका फोटो ले लिया। तो अभी क्या करेंगे आप? मैं रिपोर्ट दूंगा, इसकी आगे बढ़ाऊंगा। रिपोर्ट देंगे। तो आप फर्स्ट टाइम विजिट करने आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम है। पहले भी आए हुए हैं ना, पहले पानी के लिए ऊपर छतों पे गए थे आप साथ? तो काफी समय होगा। है तो है ना। तो ये जो सारा पानी आया है ये कहाँ से इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे? ये लीकेज मतलब सोपोषण होता है, सोपोषण जो सप्लाई का पानी लीकेज हो रहा है। STP नहीं है, STP नहीं है। तो STP अभी काम कर रहा है या नहीं? नहीं है ही नहीं, बता रहे हैं। STP नहीं है, आप बिल्डिंग में चेक करिए, STP कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। नो। सर अभी जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई मानते हैं? हाँ, सच्चाई मान रहा हूँ। कितने दिनों में यहाँ से काम हो जाएगा? मैं तो अपनी रिपोर्ट आज ही या कल दे दूंगा। आज या कल में दे देंगे। मैं एक बात वैसे- और कहूँगा, हाँ। ये जो आप कूड़ा देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के कुछ अफसर इतने समझदार हैं कि उन्होंने परसों सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट में ये दिया कि बेसमेंट बिल्कुल साफ है। स्वास्थ्य निरीक्षक जो स्वास्थ्य के इंचार्ज हैं वहाँ पर डायरेक्टर रैंक के आदमी हैं मिस्टर चेतराम, उन्होंने अपनी फर्जी रिपोर्ट बना के आपको फर्जी उस रिपोर्ट की कॉपी भी हम आपको दिखा सकते हैं। उन्होंने लिखा कि नीचे पूरी सफाई है, ये शिकायत गलत है और बिल्डर ने सारी सफाई करा दी है। ये सब आपके सामने है जो कुछ है। मतलब इस पर ये जो अथॉरिटी का लेटर है इसमें साफ साफ अक्षरों में ये लिखा गया है। जब लोगों ने यहाँ पर इसकी जानकारी अथॉरिटी में दी, कंप्लेन दी, तो उसके बाद अथॉरिटी ने संज्ञान लेते हुए अपना पल्ला ये कहकर झाड़ लिया कि सब कुछ अच्छा हो गया है, मेंटेन हो गया है और जो बताया जा रहा है वो गलत है। लेकिन आप ये देखिए कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। यहाँ पर अथॉरिटी के लोग भी यहाँ पे खड़े हैं जिम्मेदारी से, इसी के साथ साथ में जो इस सोसाइटी में लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन ऐसे फर्जी वापस से जवाब देना और ऐसे नोटिस तैयार करना, आप देखिए अथॉरिटी पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। आप ठीक है, आप यहाँ पे विजिट के लिए आए हैं, अपना जवाब आगे जाके पेश करेंगे, लेकिन जैसे कि आप ही के अफसर चेतराम जी जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है, दूसरे डिपार्टमेंट हम प्लानिंग से हूँ। अब आप प्लानिंग से, चलिए यहाँ पर एक विभाग की भी ये आ जाती है कि अलग अलग विभाग है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। ये बेसमेंट में पानी सर कब से भरा हुआ है और आप लोगों ने कितनी बार कंप्लेंट दर्ज ये करा? तो जब से ये चल रहा है प्रोजेक्ट, जब से चल रहा है तब से 2012 से तब से ये ऐसी हालत में है और लोगों को कहा गया था कि 2 महीने में हो जाएगा कंप्लीट, अभी तक इसका OCCC भी नहीं हुए हैं। 10 टोटल 5 टावर हैं, 5 टावर में से 2 के OCCC हुए हैं और बाकी 3 टावर्स के तो हुए ही नहीं है अभी तक। जिनके OCCC हो गए हैं उन लोगों को बिल्डर ने परचेज करवा दिए स्टैम्प पेपर जो रजिस्ट्री कराने के लिए, लेकिन उनकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पा रही है। अब हम लोग कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों का हमने नाम लिया है, लिस्ट बनाई है। अब हम हाई कोर्ट से इसके ऑर्डर कराएंगे कि रजिस्ट्री हो और जितने भी इसके फ्लैट्स हैं अनसोल्ड, हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी इनके अनसोल्ड फ्लैट हैं उनको सीज करें, उनको बेचे, उन पैसे से यहाँ जो है इस सोसाइटी का सुविधाएं दिलवाएं।
जी। बस। जो कंप्लेन लेटर आप लोगों को मिला था जिसमें सब बोला जा रहा है कि मेंटेन अच्छा हो चुका है, उसका कोई जवाब दिया कि ऐसा लेटर पेश करने की क्या जरूरत पड़ी? मैडम, जिसमें चीजें फेक थी। मैं क्योंकि एम्स ग्रीन एसोसिएशन वेलफेयर का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और यहाँ पे जो सीनियर वेलफेयर एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। तो प्रेसिडेंट के होने के नाते जो है सबसे ज़्यादा संघर्ष करने की और जो है जिम्मेवारी भी मेरे पास ही है। तो अभी तक हम लोग जितने भी पत्र व्यवहार कर रहे थे, अभी तक हमको अभी कोई ऐसा रचनात्मक सुधार नहीं मिला जिससे कि उस पर कोई कार्रवाई हो। अभी हमारा जो है अब थोड़ा सा हमको जो है, आज हम लोग सीओ साहब से मिले थे और उन्होंने हमको बहुत आश्वासन भी दिया है और शायद वो इस पर देंगे। अभी 2 दिन पहले ये जो एक चेतराम जी हैं जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं, उन्हें देखिए लिख दिया है कि यहाँ पे जो है बेसमेंट में गंदा पानी भरे हुए सफाई हेतु शिकायत की गई थी। उपरोक्त के समय की RW के संपर्क करके, जबकि मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया और बेसमेंट का गंदा पानी निकाल के सफाई कर दिया और कुछ करा दिया गया। अब आप ये स्थिति को आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट में खड़ा हूं दोनों, तो किसी को पता नहीं है और ये पानी साफ करके, तो इस तरह के जो भ्रमात्मक हैं ये वो लोग हैं जो कि बिल्डर से कहीं ना कहीं लाभान्वित रहते हैं और रिपोर्ट करते हैं। दूसरा क्या है, अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि हम आपकी सोसाइटी का विजिट करेंगे, ठीक है। उसी क्रम में जो है वो कल जो है उन्होंने लिफ्ट के जो डिप्टी डायरेक्टर रमेश जी को भी भेजा था, उन्होंने भी एकदम जो है इसको लिखा है कि बहुत ही बुरी स्थिति है, सारी लिफ्टों का क्या है, इस तरह का जो पानी भरा होता है, सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो रस्टेड हो जाते हैं और उनका काम करना भी संभव नहीं है। अब इससे ज़्यादा हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। यहाँ पे इतने मच्छर, इतने मलेरिया, डेंगू और इतनी स्मेल आती है, खास तौर से बच्चे, जहाँ आप लोग भी यहाँ पे बहुत देर खड़े नहीं रह पाएंगे, तो ये स्मेल हमको रात भर हमको मिलती है, तो हमारे सेहत के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। हम लोगों ने अपना जो है पूरी जीवन की कष्ट कमाई को जो है यहाँ पे लगा दिया और हमको कैसे जिस तरह से ठगा गया है, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये मुल्क नागर है जो पूर्व सांसद की है, ये राजनीतिक व्यक्ति है, तो इसके ऊपर क्या है प्रशासन भी कार्रवाई करने में थोड़ा सा हिचकता है। और दूसरा क्या है, ये हम लोगों को भी धमकियाँ देते रहते हैं, इनके कुछ आदमी पाल रखे हैं जो कि हम लोगों को क्या है कभी कैसी धमकी देना, कभी डायरेक्ट देना या हमारे पे FIR झूठी कराना, ये उसका काम है। क्या क्या परेशानी आती है आपको इन सब चीजों से? इससे गैस निकल रही है, गाड़ियों के AC खड़ी ऊपर गाड़ी हैं, उनके AC भी खराब हो गए और पूरी सोसाइटी में जितने AC चलते हैं यहाँ से जो गैस निकलती है वो डेड हो जाते हैं। और बाकी ये स्ट्रक्चर तो कमज़ोर हो ही गया, पिलर गिरे हुए हैं, पानी नीचे जा चुका है, हालत आप देख रहे आपके सामने है। ये तो कभी भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, अगर एक हाई लेवल का अर्थक्वेक आ गया ये बिल्डिंग नहीं टिक पाएगी। अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में आप अक्सर देखते हैं कि वहाँ पर नाले का बहाव और कूड़े कचरे का जो असर है वो नजर आता है। फिलहाल आप लोगों ने इतने महंगे पैसे देकर यहाँ पर चुकता करके रहने आए होंगे, कुछ सोच कर रहने आए होंगे वैसा? हाँ जी, जब हमने नया फ्लैट लिया था यहाँ से 2023 में, तब हमें आश्वासन दिया गया था कि बिल्डिंग अभी बन रही है और धीरे धीरे 4-6 महीने में सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। बट आप देखेंगे हर दूसरे दिन सारी लिफ्टें बंद होती हैं, हमें 19वें फ्लोर से खुद नीचे आना पड़ता है। हमसे 2 साल की मेंटेनेंस ली गई थी, मेंटेनेंस में कहा गया था कि हमें गार्ड्स मिलेंगे, कैमरास मिलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं लाइव यहाँ पे कैसे वेस्ट डंप किया जाता है। अच्छा, ये अभी कूड़ा कहाँ से लाए हैं आप? बिल्डिंग से लेके आए हैं? आउटर कहाँ से? आउटर पे थे, ऐसी गली पे थे। गली पे से? अच्छा, और अभी ये कहाँ डालने वाले हैं आप? इस गड्ढे में क्या है इसके नीचे? कूड़ा ही पड़ा है। कूड़ा पड़ा है, लेकिन नीचे है क्या? अभी कहाँ खड़े हैं आप? बेसमेंट में? इसके नीचे क्या है? बेसमेंट? तो ये डंपिंग यार्ड है, कोई कूड़ेदान है जहाँ आप कूड़ा डाल रहे हो? बोला जाता है हमको जो बोला जाता है वहाँ किसने बोला है आपको कूड़ा डालने के लिए? कूड़ा डालने के लिए बोला किसने आपको? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। क्या नाम है उनका? नाम क्या है बताइए? तो ऐसे ही नाम मनोज। चलो आप नाम नहीं बताएंगे, सही क्या नाम है? ठीक है, हाँ इनको तो हाँ कई महीने तो इन लोगों को वैसी सैलरी नहीं मिलती, कुछ भी काम इन लोगों को करने के लिए बोलो तो ये बोलते हैं बेचारे कि मैम हमें रोटी तो मिल नहीं रही, तो हम क्या काम करें। और सबसे पहले तो इनकी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए। हाँ, अब आप ये देखें कि ये यहाँ पे एक तरफ नोएडा की अथॉरिटी जो है इस बात का संज्ञान ले रही है कि हम यहाँ पे विजिट करेंगे और आपके सामने कूड़ा सारा नीचे डाल दिया गया बेसमेंट में।
बेसमेंट को नीचे से कमजोर किया जा रहा है, ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, लोग रहते हैं, अच्छी खासी आबादी है और उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। मतलब कितनी शर्मनाक हरकत है। बेसमेंट का बहुत बुरा हाल है। हाँ, आप यहाँ बेसमेंट रहते का हैं, तो है। डर लगता होगा एक तरह से। बिल्कुल डर लगता है, लिफ्टें गिर जाती है नीचे। कितनी बार मैं हूँ, मेरे बच्चे थे, स्कूल से आ रहे हैं जा रहे हैं, लिफ्ट गिरी है, डरे हैं। ये अच्छी बात है कि कुछ हुआ नहीं उस दिन, बट बहुत बार लिफ्ट गिरी है, लोग बंद रहे हैं और लिफ्टें चलती ही नहीं है। सुबह सीढ़ियों से बच्चों को लेके जा रहे हैं, ऊपर से लेके आ रहे हैं, ये हाल है। मेंटेनेंस को बोलो तो अभी काम चल रहा है, कितने दिन तो पानी भरा रहता है, इस वजह से लिफ्ट नहीं चल पाती है। तो पूरा पानी भरा हुआ है नीचे इसका बेसमेंट में, ये हाल है। आप ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाती है। ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाने की सीढ़ी ही नहीं है। -1 में अगर आप लिफ्ट से आ रहे हो, लिफ्ट नहीं चल रही है, तो आप सीढ़ी से ही ऊपर जाओगे ना फर्स्ट फ्लोर पे, वो भी नहीं है। देख लेना आप अभी यहाँ हम पे। अपने बच्चों को अकेले नीचे लेकर नहीं आ सकते, इतना डर लगता है यहाँ पर लेकर आने में कि हम अपने बच्चों को लेकर नहीं आ सकते। कुत्ते होते हैं, लोग यहाँ बैठ के ड्रिंक करते हैं, ये सारी छूट यहाँ लोगों को मिली हुई है। ये ग्रेटर नोएडा में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके आसपास में तो सब कुछ इतना ज्यादा डेवलप नजर आता है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें जब यहाँ पर बताया गया था, सेफ्टी हम लोग जब बताया था कि इतनी फैसिलिटी मिलेगी, ये मिलेगा, गार्ड्स मिलेंगे और पार्क अच्छा होगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, बट यहाँ पर आके देखा तो कुछ भी नहीं था। अभी कितने गार्ड्स होंगे यहाँ? देखो 1-2 गार्ड है। एक अंकल है बुढ़े से मेन गेट पे, और एक गेट पे देख लेना, एक ही था ना। अभी मैं आई थी जब स्कूल से छोड़ने के लिए। ये हाल है। और हमारा मेरे फ्लैट में, मैं आई टावर में रहती हूँ, उसमें जो 2 वाली सीरीज है उसमें एक बाथरूम बना, एक बाथरूम नहीं बना हुआ। हाँ, चलिए हमें 2.5 साल हो गया रहते हुए, अभी तक उस बाथरूम को उसमें पाइपलाइन नहीं पड़ी है। इतनी बार थक गए कहते कहते, नहीं कोई सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल एकदम कोई बात सुनी ही नहीं जाती। और आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं, हमको ज्यादा और हैरेस करे, परेशान करे, जानबूझ के पानी भी बंद कर देते हैं। कभी इस टावर का, कभी उस टावर का, कभी मतलब आपने कंप्लेन करी है तो सब कुछ जो संसाधन यूज करते हैं, पानी बिजली, वो भी बंद हो गया है। ये लोग कहते हैं जो करना है कर लो, ऐसे रहना रो नहीं रहना, मतलब ये हालात है इन लोगों। और इतना परेशान, लिफ्ट की परेशानी है, लिफ्ट बेसमेंट की भी परेशानी है। 18 फ्लोर पे है, हम लोग कैसे पैदल कर सकते? 15 फ्लोर पे है। 18 फ्लोर पे 18 पे है। और आप ये बताइए, इतने लोग यहाँ डी टावर 2 लिफ्ट है, दोनों ही खराब है। यहाँ भी लड़ाइयों वाले हालात हो जाएंगे, क्योंकि बेसमेंट तो देखो वो तो है ही नहीं, सिर्फ यही है पार्किंग एरिया। सबके पास एक गाड़ी तो होती ही होती है। अब कुछ दिनों में यहाँ इतने लोग भर जाएंगे, लड़ाई होगी कि तू पार्क यहाँ लगा, मैं पार्क, लड़ाइयाँ यहाँ होगी। पार्किंग पे लॉट नहीं है, लड़ाई होगी। अभी आपने प्रीत बिहार का केस भी देखा होगा, पड़ोसी ने पड़ोसी को मार दिया। तो बताओ ये हालात हैं। काफी खर्चा करके लोगों ने यहाँ पे फ्लैट को खरीदा और आज भी वो तमाम जो चार्जेस हैं उनको चुकता भी कर रहे हैं और एडवांस पेमेंट भी लोग यहाँ पे कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद अथॉरिटी की लापरवाही का ये हाल है कि लोगों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। ना तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी बड़ी संख्या नजर आ रही है, और लिफ्ट का जैसे लोग जिक्र कर रहे हैं कि वो भी सही नहीं है। कैमरा पर्पज से भी जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से मेंटेन नहीं है। आप इस खबर को आगे तक बढ़ाएं ताकि अथॉरिटी पर ये सवाल सीधे तौर से जाए कि आखिर अथॉरिटी जिस तरह की पंच लाइन तमाम उन दीवारों पर लिखती नजर आती है जिसमें एक विकास का शब्द जो है वो यूज किया जाता है, लेकिन वो आज यहाँ पर आकर धाराशाही हो गया है। लोगों ने बहुत सारे चक्कर लगा लिए हैं, डीएम से लेकर सीईओ तक हर तरफ जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।